सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकसिखारी कावल गांव के एक मकान के 9 कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 25 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। जांच के लिए फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई थी। चकसिखारी कावल गांव निवासी गोविंद लाल मिश्रा ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। शादी विवाह या किसी खास पर्व पर वह अपने गांव चकसिखारी कावल गांव आते हैं। मकान की देखरेख उनकी भाभी सरोज मिश्रा करती हैं। गोविंदलाल मिश्रा के मुताबिक उनके ससुराल लखनऊ में शादी थी। शादी व महाकुंभ स्नान के लिए वह मुंबई से अपने गांव पहुंचे थे। बताया कि जब अपनी भाभी से मकान की चाबी मांगकर मेन गेट के ताले को खोलने का प्रयास किया तो नहीं खुला। ताला तोड़कर कमरों में पहुंचे तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान के अंदर 9 कमरों का ताला टूटा हुआ था। बताया कि चोरी करने के बाद चोर मेन गेट पर अपना ताला लगाकर आराम से चले गए। नकदी जेवर सहित लगभग 20 से 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकसिखारी कावल गांव में अब तक की सबसे बड़ी चोरी बताई गई है। कहा कि गांव में इससे पहले इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई थी। 20 से 25 लाख रुपए की हुई चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। गोविंद लाल मिश्रा ने बताया कि करीब 35 साल से वह सब परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और गांव में बने मकान की देखभाल उनकी भाभी सरोज मिश्रा करती हैं। हौसला बुलंद चोरों ने 9 कमरों का ताला तोड़कर 5 लाख नगद, सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े तक उठा ले गए हैं। चोरों ने पूरे इत्मीनान के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और जाते जाते मेन गेट पर अपना ताला मारकर फरार हो गए। फिलहाल चोरी की इस घटना से चकसिखारी कावल गांव में सनसनी फैली हुई है। चोरी की इस बड़ी वारदात को लेकर पुलिस भी सख्ते में है। जांच पड़ताल के लिए डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम चकसिखारी गांव में डटी रही। गोविंद लाल मिश्रा ने इस भीषण चोरी की शिकायत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से की है। फिलहाल चोरी की घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के दरवासी गांव के दबंग कोटेदार की शिकायत डीएम दरबार तक पहुंची है और उसके दबंगई का वीडियो भी शिकायतकर्ता ने डीएम कार्यालय को सौंपा है। दरवासी गांव निवासी इरशाद अहमद ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव का कोटेदार बाल परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलने वाला राशन नहीं देता है। मांगने पर गाली गलौज व दबंगई पर उतर जाता है, जबकि आंगनबाड़ी पर्ची भी बनाकर देती है। बावजूद दरवासी गांव का दबंग कोटेदार बच्चों का राशन हड़प रहा है। मांगने पर हाथापाई व गाली गलौज पर उतर जाता है। शिकायतकर्ता इरशाद अहमद ने कोटेदार की दबंगई का वीडियो भी डीएम कार्यालय को सौंपा है और बच्चों का राशन हड़पने वाले दबंग कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। औराई के हाईवे मेघीपुर गांव के समीप एक कार चालक की लापरवाही से पीछे से आ रही 2 बाइक टकरा गई हैं। हादसे में दोनों बाइक पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार हाईवे पर घायल होकर पड़े थे। रास्ते से गुजर रहे पत्रकार वकील दुबे अपने साथियों के साथ घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया था। एक कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। मेघीपुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंची तभी कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही 2 बाइक कार से टकरा गई। हादसे में एक बाइक पर सवार मिर्जापुर के जिगना निवासी बिटलू व ध्रुव घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक पर दुर्गागढ़ निवासी 50 वर्षीय पंकज पांडे सवार थे, जो घायल हुए हैं। हादसा होते ही चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया था। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारियों का गुरुवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन करते हुए विद्युत कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की है। भदोही शहर के रजपुरा नेशनल रोड के हरियाव सर्किल कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे धीरेन्द्र प्रताप, सत्य प्रकाश मौर्य,
अमित कुमार, हरिओम शंकर, उदयभान पाल ने कहा कि हटाए गए संविदा कर्मियों को तत्काल वापस बुलाया जाए। कहा कि निजीकरण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्युत कर्मी संघर्ष के लिए तैयार हैं। गुरुवार को भदोही जिले का हाईवे जाम से जूझता रहा। औराई से लालानगर टोल प्लाजा तक भीषण जाम लगा रहा। दिन भर वाहन बारात की तरह रेंगते रहे। एम्बुलेंस, पुलिस व स्कूली वाहन तक जाम की चपेट में आ गए थे। स्कूली बच्चे वाहनों में बिलबिला उठे। जाम में फंसी एम्बुलेंस में मौजूद महिला व पुरुष मरीज भी परेशान रहे। गुरुवार की दोपहर से देर शाम तक औराई से लालानगर टोल प्लाजा तक भीषण जाम लगा रहा। उधर जाम छुड़ाने के लिए पुलिस भी पसीना बहाती रही। औराई इलाके के लोगों ने बताया कि काशीराज महाविद्यालय व लालानगर टोल प्लाजा के आसपास बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से औराई से लालानगर तक भीषण जाम लग गया था। औराई के हाईवे के पास विक्रमपुर गांव में मकान का दरवाजा व खिड़की तोड़कर चोरों ने नकदी, जेवर पर हाथ साफ किया है। हालांकि चोरी कितने की हुई है इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। गृहस्वामी भी चोरी गए सामानों की जानकारी नहीं दे पाए। औराई के तुलापुर महाराजगंज निवासी सुनील शुक्ल ने बताया कि वह विक्रमपुर हाईवे के पास एक नए मकान का निर्माण कराए हैं। मकान में ताला बंद कर 1.5 माह पहले सब परिवार कोलकाता गए थे। 5 फरवरी को अपने घर विक्रमपुर पहुंचे और मेन गेट का ताला खोलकर अंदर पहुंचे तो देखा कि कमरे में सामान बिखरे पड़े हैं। सामानों की कीमत कितनी होगी यह परिवार के अन्य सदस्यों के आने के बाद ही जानकारी हो पाएगी। मकान के पीछे पेड़ के सहारे चोर छत पर उतरे थे। उसके बाद खिड़की तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल औराई पुलिस ने सुनील शुक्ल की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रास्ते के विवाद में हुई मारपीट में घायल रंजय यादव नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी की सुबह गोपीगंज के बिहरोजपुर गोसाईपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट में रंजय यादव नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा भी किया था। एसपी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने हत्या के आरोपी बिहरोजपुर निवासी प्रमोद कुमार यादव, संदीप कुमार यादव व कलंदर यादव को गुलौरी गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औराई इलाके के जद्दूपुर नहर पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। रेलिंग विहीन पुलिया पर बालू लदा ट्रेलर पलटते पलटते बच गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। नहर पुलिया के पास मौजूद एक चाय पान की दुकान पर बैठे लोगों ने शोर मचाकर इस बड़े हादसे को टाल दिया है, अन्यथा रेलिंग विहीन पुलिया पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के अजीत यादव, देवानंद, कृष्ण मुरारी, सुनील यादव जैसे लोगों ने बताया कि ट्रेलर बालू लादकर औराई से बेजवा की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रेलर चालक ने जद्दूपुर नहर से बेजवा की तरफ टर्न लिया, वैसे ही रेलिंग विहीन पुलिया में फंस गया। हालांकि चाय पान की दुकान पर बैठे लोगों ने अगर आवाज न लगाई होती तो बालू लदा ट्रेलर नहर में पलट सकता था। इलाके के लोगों ने पुलिया पर रेलिंग बनवाए जाने की मांग की है। औराई थाना इलाके के भगवानपुर कन्हरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ के साथ समरसेबल पंप चोरी करने का प्रयास किया है। सहायक अध्यापक सुनील कुमार पांडे ने भदोही के खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। पत्र सौंपते हुए कहा कि विद्यालय में बीती रात समरसेबल चोरी करने का प्रयास किया गया, साथ ही चेंबर का ताला तोड़कर पाइप, गेटवाल तथा तार को क्षतिग्रस्त करते हुए शरारती तत्व उठा ले गए हैं। साथ ही समरसेबल पंप को भी चोरी करने का प्रयास किया गया। सहायक अध्यापक ने बताया कि विद्यालय में इस तरह की कई बार घटना को अंजाम दिया गया है। शरारती तत्वों की इस हरकत से भगवानपुर कन्हरी के लोगों में आक्रोश है। मकानों में ताला बंद कर गैर जनपद रहने वाले ऐसे भवन स्वामियों को अब भदोही जनपद पुलिस को जानकारी देनी होगी। नवागत एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने ऐसे भवन स्वामियों व दुकानदारों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। एसपी ने बताया कि अधिकतर हो रही चोरियों के मामले में जांच से यह बात सामने आई है कि उन घरों व दुकानों को चोर अपना निशाना बनाते हैं जो भवन स्वामी मकानों में ताला बंद कर गैर प्रदेश में रहते हैं। बंद पड़े मकानों को चोर अपना निशाना बना
बना लेते हैं। चोरी की घटना पर अंकुश लगाने को लेकर नवागत एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने अब कड़ा कदम उठाया है। कहा कि ऐसे भवन स्वामी व दुकानदार इलाकाई पुलिस के साथ साथ खुद उनके मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे पुलिस उनके मकानों व दुकानों की सुरक्षा व निगरानी कर सके और चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। गोपीगंज के अमवा निवासी पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता नंदलाल पांडे 36 दिन के बाद जब जेल से बाहर आए तो अमवा गांव में लोगों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़े ताशे बाजे के साथ जेल से बाहर आए नंदलाल पांडे का अमवा गांव के लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि 2 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट व दस्तावेज कूट रसीद के आरोप में नंदलाल पांडे को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर होने के बाद पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता नंदलाल पांडे जेल से बाहर आए और गोपीगंज के अमवा अपने घर पहुंचे तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ज्ञानपुर ब्लॉक के गिराई गांव में जल निकासी, सड़क जल जमाव जैसी शिकायत लेकर 31 जनवरी को गिराई ग्राम सभा निवासी अखिलेश दुबे, अमन मौर्य डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम सभा में मौजूद समस्याओं की शिकायत की थी। ग्रामीणों की शिकायतों को जिलाधिकारी विशाल सिंह ने गंभीरता से लिया था। समाधान के लिए एक टीम गठित की थी, जहां डीएम के निर्देश के बाद नायब तहसीलदार जयराम प्रजापति, एडीओ पंचायत राजस्व निरीक्षक बिलाल अहमद व हल्का लेखपाल मुरलीधर गिराई गांव पहुंचे थे और मौके का मुआयना किया था, जहां ग्रामीणों ने एक बार फिर जांच के लिए पहुंची टीम से शिकायत की कि गांव में लंबे समय से जल जमाव व सड़कें बदहाल हैं। ग्रामीणों की एक एक समस्याओं को टीम ने बारीकी से देखा था। जांच के लिए पहुंची टीम ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। महाकुंभ हादसे को लेकर आजाद अधिकार सेना व कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आजाद अधिकार सेना के भदोही जिलाध्यक्ष कमलेश गुप्ता व कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया ने राष्ट्रपति को संबोधित अलग अलग एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए मृतकों व घायल श्रद्धालुओं की सही जानकारी देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। साथ ही घटना की न्यायिक जाँच कराए जाने की भी मांग रखी है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में मौजूद हरसू ब्रह्मधाम का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। धाम को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। साथ ही धाम के आसपास के मकान भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे थे। जगन्नाथपुर गांव में मौजूद हरसू ब्रह्मधाम के वार्षिक उत्सव पर अखंड रामचरित मानस पाठ का भी आयोजन कराया गया था। गुरुवार को पाठ के समापन के बाद हवन पूजन व भंडारे का भी आयोजन रखा गया था, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का ग्रहण किया। मुख्य यजमान के रूप में विभूति नारायण तिवारी व शकुंतला देवी रही। वार्षिक उत्सव के मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी सहित संदीप तिवारी, प्रवीण, रिंकू आदि मौजूद रहे। औराई के सवरा गांव में एक पेड़ की झाड़ी में उल्लू फंस गया था। झाड़ी में फंसे उल्लू को कौवों का झुंड चोंच मार रहा था, जहां सवरा के धनंजय, संदीप, आदर्श, रवि जैसे युवकों ने पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों में फंसे उल्लू को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। झाड़ी में फंसा उल्लू कौवों के हमले से घायल हो गया था, जहां युवकों ने वन विभाग को सूचना दे दी थी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा सिमरानाथ धाम माघ मेले के मौके पर गंगा किनारे 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया था। कथा के आखिरी दिन गुरुवार को कल्पवासियों की भीड़ पहुंची थी। गंगा किनारे कल्पवास करने वाले श्रद्धालु सीतापुर से सिमरानाथ धाम के तट पर पहुंची आचार्य मनोरमा के श्रीमुख से श्री राम कथा सुन कल्पवासी भाव विभोर हो गए थे। 5 दिवसीय श्री राम कथा का गुरुवार को समापन हो गया है। महाराज करुणा शंकर दास की देखरेख में यह कथा चल रही थी। इस मौके पर रामबली सिंह, महावीर यादव, बंसराज पांडे, अशोक सिंह, आशुतोष तिवारी, पंचम यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के आलमपुर में झूला झूलते समय एक बच्ची गिरकर घायल हो गई। घायल 4 वर्षीय बच्ची को परिजन सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे। आलमपुर शहीद बाबा मजार पर उर्स की तैयारी चल रही है, जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला सजा है। गुरुवार को आलमपुर नई बस्ती निवासी अब्दुल्ला की 4 वर्षीय बच्ची अल्फिया झूला झूल रही थी, तभी वह झूले से गिर गई।
बच्ची के चेहरे पर चोटें आई थीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बच्ची को जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 पराठा गली की सड़क लंबे समय से बदहाल थी। पूर्व के चेयरमैनों ने मोहल्ले वासियों की समस्याओं को नहीं सुना था। बदहाल सड़क से मोहल्ले वासी काफी परेशान थे। निकाय चुनाव होने के बाद वार्ड नंबर 7 के मोहल्ले वासियों ने अध्यक्ष बेबी अबरार से सड़क निर्माण की मांग की थी, जहां गुरुवार को चेयरमैन पति इब्रार अली ने पराठा गली में सड़क का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के लिए पहुंचे चेयरमैन पति का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और चेयरमैन का आभार जताया है। इब्रार अली ने बताया कि 11,95,000 की लागत से नाली व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। मुन्नू मास्टर के मकान से वाजिद के मकान तक सड़कें सवारी जाएंगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भदोही जिले में भी टीबी रोगियों की खोज कर उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। साथ ही ऐसे मरीजों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर मरीजों के बीच पोषण पोटली का भी वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में 60 मरीजों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि संतुलित आहार भी जरूरी है, जिसके लिए मरीजों के बीच पोषण पोटली सौंपी गई। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा दुबे, डॉक्टर रतीश पाठक, गिरीश मिश्रा, प्रदोष कुशल आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के रबरनपुर निवासी लालमणि का 13 वर्षीय पुत्र प्रकाश गुमशुदा हो गया था। लालमणि ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदा किशोर गुजरात में मिला है, जहां गुरुवार को भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक मोहम्मद ऐस खान गुमशुदा किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे। किशोर के परिजन भी पहुंच गए थे, जहां किशोर को सुपुर्द करने की अर्जी न्यायालय बाल कल्याण समिति में दी थी, जहां बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष PC उपाध्याय ने तमाम कार्रवाई के बाद सुपुर्द करने का आदेश दिया। गुमशुदा किशोर को पाकर परिजन खुश नजर आए। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। प्रियल गुप्ता के 8वें जन्मदिन पर दादा दादी ने भी जमकर ठुमके लगाए। प्रियल गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर परिवार के लोगों ने केक काटकर उपहार भेंट किया और ईश्वर से लंबे उम्र की कामना की। गोपीगंज के केदारपुर निवासी रविशंकर गुप्ता, अर्चना गुप्ता की 8 वर्षीय पुत्री प्रियल गुप्ता का जन्मदिन गुरुवार की रात बड़े ही धूमधाम से परिवार के लोगों ने मनाया है। कपड़ा जेवर नगद देते हुए प्रियल गुप्ता को सोनाक्षी, प्रियांशी, मनोज, साहिल ने बधाई दी है। इसी तरह प्रियल गुप्ता के दादा अशोक कुमार गुप्ता, दादी सुमन गुप्ता ने भी जमकर ठुमके लगाए। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें